हम लोगों ने पिछले वीडियो क्लिप में देखा कि प्लांट्स दो तरह के हैं, एक एकलिंग आश्रयी, एक द्विलिंग आश्रयी, और दोनों में किस तरह से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, कैसे नरयुग्मक जनन से इनका निर्माण होता है। अब इस वीडियो में हम लोग परागन देखें। तो परागन कहते किसको हैं, अंग्रेजी में उसको पॉलिनेशन कहते हैं। बेसिकली परागन वह क्रिया है जिसमें पराग कोश से पराग कण निकलकर स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। I mean transfer of pollen grain from anther of flower to stigma of female flower is called pollination। माने पॉलिनेशन वह प्रक्रिया है जिसमें पॉलन ग्रेन एंथर से, एंथर माने पराग कोश, एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर वह फीमेल फ्लावर के मतलब मादा पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं और इस प्रक्रिया को हम लोग परागन की क्रिया कहते हैं। अब यह परागन की क्रिया जो है यह दो तरह की होती है। एक को हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या स्वयं परागन, और एक को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागन। सेल्फ पॉलिनेशन को बेसिकली इस रूप में जानना है, जैसे सपोज करें कि यह कोई प्लांट है और इस प्लांट में यहाँ पर भी पुष्प है, इस तरह से यहाँ भी पुष्प है, और ये सभी मान लो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब कि एक वैसा फ्लावर जिसमें नर और मादा दोनों ही पुष्प है, दोनों ही भाग हैं। तो ऐसी स्थिति में जब परागन की क्रिया मतलब इसी पुष्प से पराग कण निकलकर इसी पुष्प के स्टिग्मा पर हो, तो इसको हम लोग कहेंगे उभयलिंगी पुष्प में होने वाला परागन, या इसको ऑटोगैमिक पॉलिनेशन कहेंगे। लेकिन जब पराग कण इसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प से निकलकर व्हेन इट विल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट फ्लावर, I mean from anther of one flower to the stigma of another flower of the same plant, तो इसको हम लोग कहेंगे जेटेनोगैमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन। द्विलिंग आश्रयी जो पौधे हैं जिनमें नर और मादा दोनों ही पुष्प एक ही पर है, मतलब जो उभयलिंगी पौधे हैं, इनमें ऐसा होता है। जैसे मकई में आप देखते हैं, मकई में आपने देखा कि मकई का जो ये प्लांट्स है ये फीमेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर है, और ये यहाँ जो लगे होते हैं ये फीमेल फ्लावर। तो आप देखते हैं कि वहाँ पर पॉलन ग्रेन यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पर आता है, तो इसको भी हम लोग कहेंगे दिस इज ऑल्सो कॉल्ड self pollination or स्वयं परागन, and this one is also called self pollination. Why so? Because the pollen grain will transfer from anther to stigma frequently, but here the pollination takes place between the two flower of the same plant। यहाँ भी वही आप देख रहे हैं कि पराग सेचन की क्रिया मेज में आप देखते हैं कि मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर में होती है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और यह इसका बेटर एग्जाम्पल है मेज में, हमने यहाँ लिखा भी है कि पॉलिनेशन इन मेज प्लांट, और जहाँ पर एक ही पुष्प के बीच में हो रहा है उसको हम लोगों ने ऑटोगैमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन कहा है। और इसमें आप गुड़हुल जिसको चाइना रोज कहते हैं, चाइना रोज का जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल, उसमें एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट पाए जाते हैं। तो इन द केस ऑफ चाइना रोज वी विल सी that the process of pollination is autogamous type, because the male and female part of the flower is present in the same flower, and that's why transfer of pollen grain from anther of flower to the stigma of flower and of the same plant, this is called autogamous pollination. Whereas in the case of jetenogamy pollination we have seen it will occur in the bisexual, I mean there is a monoecious plant where the male and female flower both are on the different axis, और इस केस में आप देख रहे हैं कि एक ही पौधे के अलग अलग एक्सिस पर नर और मादा पुष्प हैं, और फिर यहाँ से पॉलन ग्रेन निकलकर यहाँ तक स्थानांतरित होती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग जेटेनोगैमी या द्विलिंगाश्रयी पौधों में होने वाला परागन कहते हैं। अब पर परागन में आप देखें, इसमें लिखा है कि transfer of pollen grain from anther of flower to a stigma of another flower
द फीमेल प्लांट। मतलब इसमें आप देखेंगे कि परागण की जो क्रिया है उसमें एक पौधे नर पुष्प को धारण करते हैं, दूसरे पौधे मादा पुष्प को धारण करते हैं और फिर नर पौधों से, नर पुष्प से, यहाँ ये नर पौधे हैं, यहाँ से परागकण निकलकर उसी जाति के दूसरे पौधे जो मादा पुष्प है, ये मादा का चिन्ह है, तो इसमें परागकण का निर्माण होता है और परागकण किसी भी एजेंट के थ्रू ट्रांसफर होकर, चाहे वो वायु के द्वारा ट्रांसफर हो या कीट के द्वारा ट्रांसफर हो, ये यहाँ से यहाँ तक आता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है परागण की वह क्रिया जिसमें परागकण नर पौधे से निकलकर मादा पौधे के वृत्तिकाग्र पर पहुँचता है। मान लो ये नर पौधा है, ये मादा पौधा है, तो इससे परागकण निकलकर जब मादा पौधे पर स्थानांतरित हो तो इसको हम लोग कहेंगे हम लोग परपरागण। और ये मुख्यतः खासकर आप देखते हैं कि जो पपाया का प्लांट है या आप देखते हैं जो पाम ट्री है, तार का पेड़ है, वो भी उसी तरह के प्लांट हैं और उसमें भी जो पॉलिनेशन की क्रिया है वो इसी प्रक्रिया के थ्रू होती है, तो इसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब यहाँ हमें जानना है कि स्वयं परागण के लिए तो ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, बिकॉज इट हैज़ टू बी डन विदिन द फ्लावर और बिटवीन द टू फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। लेकिन इसके केस में आप देखते हैं कि परागण की क्रिया के लिए दोनों पौधे अलग अलग हैं। अब दोनों पौधे, मान लो ये नर पौधा है और ये मादा पौधा है, तो इन दोनों ही जगह में, नर पौधे और मादा पौधा में, इन दोनों ही जगह में यहाँ एंथर में पॉलन ग्रेन माने परागकण यहाँ बन रहा है और यहाँ आप देख रहे हैं कि इसको आना है वृत्तिकाग्र पर, तो परागकण किसी न किसी एजेंट के थ्रू आते हैं, तो उसको हम लोग परागण के कारक कहते हैं। तो एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट माने परपरागण के कारक। परपरागण के बेसिक रूप से दो कारक हैं, एक को कहते हैं अजैव कारक या अंग्रेजी में इसको कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरे को कहते हैं जैव कारक और इसको कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। अजैव कारक के रूप में है, एक में विंड माने वायु से और दूसरे में है वाटर मीन्स जल से, ठीक है, ये वायु से या जल से। और जैविक में है कीट परागण, जिसको हम लोग कहते हैं एंटेमोफिलस पॉलिनेशन, या दूसरा है जंतु परागण या इसको हम लोग कहते हैं जूफिलस, या इसी का एक और भी टाइप है कृत्रिम परागण, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। बेसिकली जो भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं वो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करते हैं, मतलब वो क्या करते हैं कि नर पुष्प से परागकण को किसी ब्रश के थ्रू लेकर मादा पुष्प के वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित करते हैं और इस तरह से दो प्लांट के बीच में वहाँ पॉलिनेशन होता है, तो इसको हम लोग आर्टिफिशियल कहेंगे, कृत्रिम परागण कहेंगे। लेकिन यह प्रक्रिया जब किसी एनिमल के थ्रू होता हो तो उसको जंतु परागण कहेंगे, या प्रक्रिया जब किसी कीट के थ्रू होता हो तो उसको कीट परागण कहेंगे। समझ गए ना? तो ये तीनों कीट या जंतु या कृत्रिम या और भी इसका टाइप है, जैसे पक्षी परागण, तो ये सब के सब तो जैविक कारक के थ्रू हो रहे हैं, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू होने वाले जो क्रॉस पॉलिनेशन है इनको जैव घटक से होने वाला पॉलिनेशन कहेंगे
और जो अजैविक कारक से जैसे विंड, हवा चल रही है और उससे जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, या फिर जो वेलिस्नेरिया जैसे प्लांट है उसमें हम लोग देखते हैं कि जल के द्वारा परागण की क्रिया होती है, तो ये दोनों अजैविक कारक। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि क्रॉस पॉलिनेशन किस किस एजेंट के थ्रू हो सकता, दैट इज ए बायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट को हम लोगों ने फिर अलग से डिवाइड किया, कीट परागण, जंतु परागण, कृत्रिम परागण, और अजैव कारक वाले को हम लोगों ने देखा विंड परागण और वाटर पॉलिनेशन। इस तरह से ये हम लोगों ने परागण के टाइप्स को देखे, और परागण के टाइप्स के बाद हम लोगों ने देखा एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि किसी भी प्लांट में जो जहाँ वायु परागण होता है या जहाँ कीट परागण होता है, तो उस प्लांट में क्या क्या चेंजेस हैं, या फिर क्रॉस पॉलिनेशन के क्या क्या मेरिट्स, या सेल्फ पॉलिनेशन के क्या क्या मेरिट्स, इसको हम लोग नेक्स्ट में। ये कितना लीक है।